यह कहानी है एक स्वाभिमान की कहानी, अभिमान की। जब एक बेइज्जती से जन्म हुआ क्रिकेट के नए दौर की। उस दिन उसका इंसल्ट नहीं हुआ होता तो शायद आज क्रिकेट का एक नया टूर्नामेंट नहीं होता। भले ही क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड है, लेकिन इस पर सबसे ज्यादा राज ऑस्ट्रेलिया ने किया है और भारत दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। लेकिन एक समय था जब भारत को कोई पूछता तक नहीं था, क्रिकेट की दुनिया में भारत को कोई जानता तक नहीं था। साल दर साल क्रिकेट बहुत लोकप्रिय होता चला गया, जहाँ दुनिया भर के कोने कोने में क्रिकेट का क्रेज खूब बढ़ा। लेकिन एशिया में क्रिकेट उतना लोकप्रिय नहीं था और ना ही एशियाई देशों का क्रिकेट की दुनिया में कोई खास नाम या रिस्पेक्ट मिलता था, क्योंकि एशिया में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और फंड्स की बहुत कमी थी। ऊपर से इंटरनेशनल क्रिकेट में एशियाई देशों का प्रदर्शन भी बहुत घटिया था। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द क्रिकेट जर्सी में और आप देख रहे हैं द क्रिकेट जर्सी की स्पेशल एपिसोड, जब एक इंसल्ट से जन्म हुआ एशिया कप का। ऐसे में आप सभी के मन में एक सवाल तो जरूर आता होगा कि हमारे आसपास कुछ था ही नहीं तो हमारे लिए स्पेशल एशिया कप का टूर्नामेंट कैसे आयोजित हुआ। यह कहानी है उस मैच की जिसने हमारे स्वाभिमान को विश्व पटल पर ला दिया, जिसने इंडिया पाकिस्तान को एक कर दिया, जिसने इंग्लैंड की मोनोपोली के साथ ही ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज जैसे बिग बुल के घमंड को चूर चूर कर दिया। पहले दो वर्ल्ड कप में हमने देख लिया था एशियाई टीमों का हाल। प्ले ऑफ में बड़े देश ही पहुंचते थे। वेस्ट इंडीज पहले दो वर्ल्ड कप जीतकर एक छत्र राज कर रही थी, साथ ही मेजबान इंग्लैंड दोनों बार फाइनल में पहुंचकर अपनी मोनोपोली कायम किया हुआ था। लेकिन 1983 में वो हुआ जो दुनिया को हिलाकर रख दिया, साथ ही सबको साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं है। न केवल इंडिया बल्कि पूरे एशिया को भी आक्रामक क्रिकेट खेलने आता है। दरअसल एशिया कप की कहानी इस फाइनल से पहले शुरू हुआ, जब 1983 में इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच होने वाले फाइनल मुकाबले से पहले इस यादगार मोमेंट को हर कोई अपनी आंखों में हमेशा के लिए कैप्चर करना चाहता था। ऐसे में भारत के यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर सिद्धार्थ शंकर राय ने अपने दोस्त और उस समय बीसीसीआई के प्रेसिडेंट एनपी साल्वे को कॉल करके 2 टिकट मांगी। अपने दोस्त की इच्छा पूरा करने के लिए एनपी साल्वे साहब ने वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइजर से 2 टिकट की मांग की, लेकिन इंग्लैंड के फाइनल में ना पहुंचने के फ्रस्ट्रेशन से उन्होंने साफ मना कर दिया कि 2 टिकट तो नहीं मिलेंगे। अब एनपी साल्वे साहब को इस बात का बुरा नहीं लगा कि उन्हें टिकट नहीं मिली, बल्कि उन्हें उनका लहजा पसंद नहीं आया। वो ऑफिशियल भी मैच देखने नहीं है और आधा स्टैंड खाली ही रहा। लेकिन टीम इंडिया जो पिछले 2 वर्ल्ड कप में सिर्फ एक मैच जीत पाया था, परंतु आज टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराकर विश्व विजेता बन गया था। तभी एनपी साल्वे साहब ने ठान लिया कि अब इंग्लैंड की मोनोपोली कतई नहीं चलेगी, अब विश्व कप को भारत में भी कराएंगे। लेकिन यहाँ एक मसला था, जो उस समय ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के पास वीटो पावर थी, जो किसी भी प्रपोजल को रिजेक्ट कर सकते थे। अब अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसलिए यहाँ जरूरत थी पूरे एशिया को एकजुट होने की। लेकिन इसके बाद भी हरी झंडी मिल जाती, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। 26 जून 1983 के वर्ल्ड कप फाइनल के ठीक अगले दिन लंदन में लंच के दौरान साल्वे साहब की मुलाकात होती है पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल नूर खान से, जहां एनपी साल्वे ने नूर खान को सारी बात बताई और इस यूनिटी के लिए पाकिस्तान से समर्थन मांगा। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के साथ होने से पॉसिबल नहीं था, तो साल्वे साहब ने एशिया के सभी टीमों को एकजुट करने के लिए कदम बढ़ाए। इसके साथ ही बीसीसीआई के सपोर्ट में देश की कुछ जानी मानी हस्तियां, बिजनेस टाइकून भी साथ आए और उसी साल लाहौर में मीटिंग होती है और यहाँ से जन्म होता है एशियन क्रिकेट काउंसिल की। और इसके पहले प्रेसिडेंट बने एनपी साल्वे। आमतौर पर यह टूर्नामेंट एशिया वालों के लिए लोकल आईसीसी थी, जो अब इंटरनेशनल क्रिकेट ऑर्गेनाइज कराने के लिए तैयार थी। अब इस मीटिंग में सभी बातें रखी गई और जगमोहन डालमिया ने आईसीसी के सामने रखा जाने वाला प्रपोजल तैयार किया, जिसमें सब कुछ साफ लिखा था कि वर्ल्ड कप अब इंग्लैंड से बाहर आए और बाकी देशों को भी होस्टिंग राइट्स मिले। लेकिन जिसका डर था वही हुआ। आईसीसी ने इस प्रस्ताव को यह कहकर खारिज कर दिया कि सब कॉन्टिनेंट में लाइट फैसिलिटी अच्छी नहीं है, 60 ओवर का मैच पॉसिबल नहीं है। इस लाइट प्रॉब्लम की वजह से अभी तक सब कॉन्टिनेंट कंट्री में 30 या 40 ओवर वाले ही मैच होते थे। तो यहाँ साल्वे साहब ने बीच का रास्ता निकाला कि क्यों ना हम एक ऐसे टूर्नामेंट का आयोजन करें जिसका नाम होगा एशिया कप, और यहाँ एशिया की सभी टीमें पार्टिसिपेट कर पाएगी और यह होगा हमारा इंग्लैंड और आईसीसी का जोरदार जवाब। लेकिन सिर्फ स्टार्टअप के सपने देखने से पूरे नहीं होते, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है और वो हमारे पास थी नहीं। ऐसे पर दिल्ली में एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग के चीफ गेस्ट थे शारजा के शेख बुखातिर। शेख बुखातिर क्रिकेट के बहुत बड़े शौकीन थे, जो शारजा में बहुत मैच कराया करते थे। उन्होंने इस टूर्नामेंट में फंडिंग किया, साथ ही एक परफेक्ट स्टेडियम मिला, शारजा क्रिकेट ग्राउंड, जो आज दुनिया का जाना माना क्रिकेट स्टेडियम है। अब एशिया कप का स्टेज सेट था। 1984 में एशिया कप का पहला सीजन इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला गया, जहां विजेता टीम को $50,000 तथा उप विजेता टीम को $20,000 की भारी भरकम राशि दिया गया। अब ऐसे में टीम इंडिया के ऊपर डबल प्रेशर था कि वर्ल्ड कप बिन कोई तुक्का नहीं था। दूसरा यह साबित करना था कि हम किसी से कम नहीं हैं। टीम इंडिया के कप्तान कपिल देव चोट के चलते इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रहे थे। कप्तान सुनील गावस्कर की कप्तानी में टीम इंडिया ने एशिया कप जीतकर सबको जवाब दिया। इसके बाद आईसीसी को भी एनपी साल्वे की जीत के आगे झुकना पड़ा और अगला वर्ल्ड कप 1987 में इंडिया पाकिस्तान की मेजबानी में हुआ और यहाँ से बीसीसीआई कंगाल क्रिकेट बोर्ड से दुनिया का सबसे नामी और अमीर क्रिकेट बोर्ड बनकर उभरा। आज टीम इंडिया
इंडिया एशिया कप की सबसे सफल टीम है, जिसमें टीम इंडिया सबसे ज्यादा 7 बार एशिया कप जीता है। एशिया कप सिर्फ टीम इंडिया के लिए नहीं बल्कि समस्त एशियाई टीमों के लिए एक वरदान है जो हर 2 साल में खेला जाता है। बड़े हैरानी की बात है न, जिस टीम इंडिया के पास कभी पैसे नहीं थे, आज वही टीम इंडिया एशिया कप से 1 रुपया भी नहीं लेता। दरअसल उस पैसे को एसोसिएट और छोटी टीमों के विकास पर खर्च करती है। तो इस तरह जन्म हुआ एशिया कप का, जिसने भारतीय क्रिकेट की काया पलट कर रख दिया। भले ही आज एनपी साल्वे सर नहीं है, लेकिन उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। जय हिंद दोस्तों, ऐसे ही क्रिकेट के रोमांचकारी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए तथा कमेंट करके जरूर बताएं यह वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।